इस संसार में कोई भी एक समस्या ऐसा नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी भूल के कारण ही न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। साथियों, आज की जो घटना आपको बताने वाले इसमें भी जिस कारण से दो दो बच्चे का हमेशा के लिए अनाथ की जिंदगी जीने पे वो मजबूर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सोनभद्र, और इसी सोनभद्र का एक थाना पड़ता है रवरगंज, और रवरगंज थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है पिचवई, और इसी पिचवई गांव के रहने वाले चंदन भारती, और चंदन जिनका उम्र करीब 35 साल होता है, जो रेलवे के अंदर नौकरी करते हैं। चंदन जी की पत्नी का नाम होता है पिंकी, और पिंकी जिनका उम्र होता है 29 वर्ष के करीब। बात आपसे हम करते हैं इस घटना का जिक्र 6 जून 2020 की। पिंकी जब अपने सो करके अपने बेड से जब उठती है सुबह में, तो अपने पति को वहां पे नहीं पाती हो। पिंकी को ऐसा लगता है कि शायद उसका पति जल्दी उठ गए हों और फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम के भीतर गए हों। लेकिन पिंकी जब अपने रूम से बाहर निकलती है, कमरे से बाहर निकलती है, तो गेट का नजारा देख पिंकी के पैरों तले फर्शी खिसक जाती है। दरअसल गेट के ऊपर ही चंदन का लाश यानी चंदन का डेड बॉडी होता है, अपने ही गले के भीतर रस्सी बांध करके गेट के ऊपर लटक चुका था। अब पिंकी जैसे इस तरह का नजारा देखती है, वह काफी जोर जोर से चीखती चिल्लाती है। पिंकी की चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के रहने वाले लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग जैसे इस तरह का नजारा अपनी आंखों से देखते हैं, इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन दे देते हैं। अब इधर पुलिस को जैसे इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम पे पहुंच जाती है और सबसे पहले चंदन की लाश यानी चंदन की डेड बॉडी को देखती है। चंदन के गले में रस्सी तो बंधा होता है, अपने गेट से लटका हुआ होता है, लेकिन उसका पैर जो है जमीन से टच होता है। पुलिस जब इस घटने के बारे में जब पिंकी से पूछताछ करती है, तो पिंकी कहते हैं कि साहब, रात के समय हम दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खा करके सोए थे, लेकिन सुबह जब मैंने उठा सबसे पहले तो अपने पति चंदन की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। इसके साथ साथ पुलिस इस बात की जानकारी चंदन के घर परिवार वालों को भी देती है। चंदन वैसे तो कर्मा थाना के अंतर्गत मदनिया गांव का रहने वाला होता है। इस गांव के भीतर चंदन के माता पिता और उसके एक बड़ा भाई जो होता है चंद्रशेखर साहब भी होते हैं। लेकिन घर परिवार वालों को जैसे इस तरह की जानकारी मिलती है, सब के सब थाने के भीतर पहुंचते हैं। अब पुलिस चंदन के बड़े भाई चंद्रशेखर से कहती है कि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी किया है। लेकिन चंद्रशेखर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। चंद्रशेखर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई ने खुदकुशी कभी नहीं किया होगा, बल्कि उसकी हत्या की गई होगी। तो पुलिस इस तरह की बातें जब चंदन की पत्नी अनेक पूछता है कि मेरे भाई और उसकी पत्नी का हर रोज लड़ाई झगड़े होता था। पुलिस चंद्रशेखर के कहने पे मुकदमा दर्ज कर लेती है और पिंकी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब पिंकी के घर पे पहुंचती है, तो पता चलता है कि पिंकी अपना घर छोड़ करके भाग चुकी है, जिस कारण से पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद चंदन ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या ही की गई है। लेकिन पुलिस तब तक कंफर्म नहीं हो पाती है जब तक चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाता। अब जैसे ही अगले दिन चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है, उस रिपोर्ट के भीतर कहा जाता है कि चंदन की हत्या की गई है। अब चंदन की हत्या जैसे होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पुलिस अब पिंकी की तलाश करने लगती है, पिंकी को ढूंढना शुरू करती है। जब पिंकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता, तो आखिरकार पुलिस जो है अपनी खबरियों को अपने काम पे लगा देती। करीब करीब धीरे धीरे 5, 6, 7 दिन का समय बीतता है। तभी 11 जून को एक खबरी थाने के भीतर आता है और पिंकी के बारे में पुलिस को सारी जानकारी देता है। खबरी जैसे ही लोकेशन बताता है, पुलिस बस स्टैंड पहुंचती है और वहां से पिंकी को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पुलिस जब थाने में उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है पिंकी से पुलिस, तो पिंकी भी बिना दबाव के ही तुरंत ही पुलिस के सामने अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन पिंकी जब इस हत्या की पूरी कहानी अपने जुबान से बता रही थी, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है। चंदन का पिता का नाम होता है शंकर भारती, माँ का नाम होता है कबूतरी। अब कबूतरी और
इनके तुरंत 3 बेटे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी और 2 बेटा। बड़ी बेटी का नाम होता है चंद्रशेखर होता है और सबसे छोटा बेटा चंदन होता है। शंकर अपनी बेटी की शादी कर चुका होता है। चंद्रशेखर जो ड्राइवर की नौकरी करता है और चंदन जो है अपने इलाके से बीए तक की पढ़ाई करता है। शंकर जो रेलवे में नौकरी करता है। समय बहुत अच्छे तरीका से गुजरता है चंदन, और तभी साल 2002 के भीतर में शंकर की मौत हो जाती है। अब शंकर की जैसे मौत होती है, शंकर के जगह पे उसके छोटे बेटे चंदन की नौकरी लग जाती है। इधर चंदन को जैसे ही रेलवे के भीतर नौकरी मिल जाती है, उसका सरकारी नौकरी हो जाता है, चंदन के लिए भी कई जगहों से रिश्ते आने लगते हैं। और तभी एक दिन पिंकी का पिता जो है परमेश्वर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर चंदन के घर पे जाता है। और परमेश्वर जो बीजपुर गांव का रहने वाले होते हैं, परमेश्वर की पत्नी का नाम होता है मीना। और परमेश्वर के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी पिंकी, उसके बाद से 2 छोटे बेटे। लेकिन परमेश्वर जब अपने जाकर के चंदन को देखता है तो अपनी बेटी के लिए चंदन उसे पसंद आ जाता है। और फिर साल 2005 के भीतर चंदन और पिंकी की शादी काफी धूमधाम से हो जाती है। करके इधर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, पिंकी अपने पति से अलग रहने की बातें करती है, लेकिन चंदन अपने परिवार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए पिंकी जो है अब अपनी बीवियों वाली हरकतें दिखाना शुरू करती है। पिंकी दरअसल अपने पति से आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े करने लगती थी। वहीं पे चल करके अब पिंकी का कहना होता था मेरे पिता का बात नहीं, वही गांव में एक मकान है। पिंकी भी जब अपनी जिद के ऊपर अड़ जाती है, आखिरकार चंदन पिंकी के साथ उसके पिता का घर जाने के लिए तैयार हो जाता। और शादी के ठीक 2 साल बाद ही चंदन अपनी पत्नी को लेकर पिछवई गांव में आ जाता है और फिर अपने ससुर के मकान में ही अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतना शुरू होता है, करीब करीब 15 साल का समय बीत जाता है, तब तक चंदन के 2 बच्चे भी होते हैं। उसके बच्चे जब स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं, पिंकी अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास भेज देती है। उसके बाद से चंदन और पिंकी अकेले मकान में रहते थे। अब इधर चंदन अपने ही मकान से रेलवे की नौकरी करता है, लेकिन शाम के समय वो जब भी घर पे लौटता है कुछ शराब भी पी लिया करता है। लेकिन चंदन जब शराब की पी करके जब लौटता था, पिंकी को ये बात अच्छा नहीं लगता है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के जब दोनों के बीच में काफी झगड़े होते हैं, तब पिंकी को धीरे धीरे अपने पति से दूरी होने लगता है। चंदन भी इसका कोई परवाह नहीं कर पाता है। अब चंदन के ही पड़ोस का रहने वाला कृष्णा चौहान होता है। अब कृष्णा जिसकी उम्र होती है करीब 29 वर्ष, जो आजमगढ़ का रहने वाला होता है। अब दरअसल कृष्णा के पिता भी 2 शादियां कर रखा होता है। कृष्णा का पिता अपने पहली पत्नी और 2 बच्चियों के साथ आजमगढ़ में रहते थे और कृष्णा अपनी माँ रामा के साथ यही चंदन के घर के पड़ोस में ही एक किराए का मकान लेकर के रहता है। लेकिन कृष्णा जब चंदन के पड़ोस में रहता है, कोई काम तो नहीं करता, दिन भर आवारागर्दी करता था। इसी कारण से कृष्णा के ऊपर भी कई सारे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। एक दिन कृष्णा जब पहली बार चंदन की पिंकी को देखता है, तो पिंकी की खूबसूरती को देखो उसके तरफ काफी देखते रहता है। हालांकि इससे पहले कृष्णा पिंकी से कभी कोई बातचीत भी नहीं किया था, लेकिन पिंकी कृष्णा के दिल में इस कदर से भा जाती है कि अब पिंकी से बातचीत करने के लिए कृष्णा एक बहाना ढूंढने लगता है। और आखिरकार एक दिन चीनी मांगने के बहाने से ही पिंकी के घर पे पहुंच जाता है। उस समय चंदन भी अपने घर पे नहीं होता है। कृष्णा जैसे ही पिंकी के घर पे पहुंचता है, इधर पिंकी भी कृष्णा को देख करके एकदम से काफी खुश हो जाती है और अपने कमरे के भीतर ही अंदर बुलाती है और फिर उससे बैठ करके काफी बातचीत करती है। बातचीत जब करते हैं तो दोनों की बातें जो है एक दूसरे को काफी हद तक अच्छा लग जाता है। उसके बाद से कृष्णा जो है आए दिन हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके पिंकी के घर आना जाना शुरू कर देता है। अब पिंकी और कृष्णा की बार बार जब मुलाकात होती है, एक दूसरे से जब बातचीत होती है, बातचीत करने के दौरान ही आखिरकार दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्णा और पिंकी के बीच में जब फिजिकल रिलेशन बनता है, इस बात की जानकारी चंदन को कभी पता ही नहीं चलता है। लेकिन कृष्णा पिंकी से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे तभी पहुंचता जब चंदन अपने घर पे नहीं होता था। अब एक दिन कृष्णा जब पिंकी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आता है, तो पिंकी के घर के भीतर ही दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन लगातार जो बन रहा था, ये काफी देर तक, काफी हद तक चलता है। अब एक सिलसिला जो शुरू हुआ था तो ये कभी रुकने का नाम तो लेता नहीं। लेकिन कृष्णा जब एक दिन पिंकी से उसके घर के भीतर ही जब
फिजिकल रिलेशन में होता है, तो उसी समय चंदन घर पे आ जाता है और दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। लेकिन जैसे इस तरह की नजारा को देखता है, वहां से कृष्णा तो भाग जाता है, भाग निकलता है, लेकिन चंदन अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर पिंकी इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी अपने आदतों में कभी सुधार नहीं लाती। उस दिन तो अपनी गलतियों की माफी मांग लेती है, लेकिन जब भी उसका पति उसके घर पे नहीं होता, इसके बावजूद भी पिंकी कृष्णा को अपने घर पे बुलाती और उससे मुलाकात करती थी। 5 और 6 जून की रात के समय चंदन जब अपने घर पे नहीं आता है, चंदन रात में पिंकी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे आ जाता है। दरअसल चंदन अपनी पत्नी से बता दिया था कि आज मेरी नाइट की ड्यूटी होगी, और लेकिन जैसे ही रात के 12-1 बजता है, चंदन अपने घर पे आ जाता है और फिर से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। चंदन जब दोबारा इस तरह के नजारा को देखता है, दोबारा फिर से अपनी पत्नी को पिटाई करने लगता है। लेकिन जब कृष्णा अपने सामने पिंकी को पीटते हुए देख लेता है, कृष्णा से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब कृष्णा पिंकी से कहता है कि इस बला को आज ही खत्म कर देते हैं। चंदन को जब इस दुनिया की हटाने की बात करता है, तो पिंकी भी कृष्णा का साथ देने के लिए तैयार होती है और तुरंत ही अपने घर के भीतर से एक नायलॉन की रस्सी निकालती है और उसी रस्सी को चंदन के गले में लगा करके तब तक जोर से खींचते हैं वो लोग जब तक चंदन की मौत नहीं हो जाती। अब चंदन की जैसे ही मौत होती है, उसके बाद से ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए अब चंदन की मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए उसी नायलॉन की रस्सी को उसके गले में बांध करके ला करके गेट पे लटका देते। उसके बाद से कृष्णा तो अपने घर चल जाता है, लेकिन पिंकी अपने ही कमरे के भीतर बहुत ही सुकून की नींद सोने लगती है। अगले सुबह जब वो उठती है, अपना तिरिया चरित्र दिखाते हुए, अच्छा ही चरित्र दिखाते हुए लोगों के सामने रोती धोती है। लेकिन जैसे ही इधर चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, पुलिस को जो मिलता है, पिंकी को पता चल जाता है क्या मामला सब कुछ साफ हो गया है। इसीलिए पिंकी भी अपना घर छोड़ करके भागने की प्रयास कर रही थी। सच में जब पिंकी ये पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बताती है, पुलिस पिंकी के कहने पे उसके प्रेमी कृष्णा को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके अपने कस्टडी में लेकर के इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। चंदन के दोनों बच्चे जो है अपने नाना नानी के पास रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि इस तरह के नाजायज रिश्तों पे ध्यान न दें। बाकी देखते रहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप भी कमेंट जरूर कीजिए।